बरसात का महीना शुरू होते ही बिहार में पुलों का गिरना शुरू हो गया है। लगभग हर दिन बिहार के किसी न किसी जिले में पुल गिर रहे हैं। ऐसे कटिहार जिला भी अछूता नहीं है। कटिहार जिले में भी पुल गिर चुके हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां के पुलों के हालात खराब हो चुके हैं। बिहार में अब तक कितने पुल गिर चुके हैं और सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार में लगातार पुलों का गिरना जारी है। ताजा मामला सिवान का बताया जा रहा है, जहां पर 2 पुल गिर गए। इसके अलावा मधुबनी इलाके के भूतही नदी पर निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिर गया। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण पिछले 4 सालों से हो रहा था। कुल 75 मीटर लंबे निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धाराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। बिहार में इस तरह के हादसे कई सालों से लगातार जारी हैं। सरकारें बदलती रहीं, मगर पुल गिरने की घटनाएं लगातार सामने आती रहीं। चाहे जदयू राजद की सरकार हो या जदयू भाजपा की सरकार हो, पुलों का गिरना बदस्तूर जारी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बिहार में कब कब और कहां पर पुल गिरे और फिलहाल की स्थिति क्या है। इससे पहले 27 जून को किशनगंज जिले में एक पुल गिर गया। किशनगंज के जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया, बहादुरगंज प्रखंड में स्थित यह पुल 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा था। यह पुल 2011 में कनकई नदी को महानदी से जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी मड़िया पर बनाया गया था। नेपाल में जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जलस्तर अचानक बढ़ने से पुल के खंभों में एक तेज धारा का सामना नहीं कर सका और गिर गया। इससे पहले पूर्वी चंपारण, सीवान और अररिया जिलों में भी पुल ढहने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिनों पहले 22 जून को सीवान जिले में एक छोटा पुल ढह गया था। इससे पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 23 जून को एक निर्माणाधीन छोटा पुल ढह गया था। यह घटना मोतिहारी के घोड़ा सहन प्रखंड में हुई। अमवा गांव के प्रखंड के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए राज्य के ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा नहर पर 16 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था। इसे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया था कि घटना के सही कारण का पता लगाया जा रहा है। 18 जून को अररिया जिले में करीब 180 मीटर लंबा नवनिर्मित पुल ढह गया था। 22 मार्च 2024 को सुपौल में कोसी नदी पर निर्माणाधीन बकौर भेजा घाट पुल ढह गया था। भारतमाला योजना के तहत इसका निर्माण हो रहा था। 1200 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा था। बकौर भेजा घाट पुल सामरिक नजरिए से बेहद अहम माना जाता है। इसके अलावा 4 जून 2023 को सुल्तानगंज से खगड़िया के अगुवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल के पिलर नंबर 10, 11 और 12 अचानक गिरकर नदी में बह गए थे। पुल गिरने की घटना बिहार में सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर सवाल खड़े किए थे। उन्नीस मार्च 2023 को बिहार के सारण जिले में एक पुल गिर गया था। बताया जाता है कि यह पुल अंग्रेजों के जमाने का था। बाढ़ के बाद पुल जर्जर हो गया था और कई जगहों पर दरारें आ गई थी। विभाग की लापरवाही के कारण यह पुल गिर गया। जर्जर पुल को लेकर विभाग की ओर से कोई चेतावनी भी जारी नहीं की गई थी। 19 फरवरी 2023 को पटना के बिहटा में सरमेरा में 4 लेन पुल गिर गया था। वहीं बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी के सबोहल घाट पर ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से पुल गिर गया था। 15 मई 2023 को पूर्णिया में एक बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ एक पुल का एक बॉक्स ढलाई के दौरान गिर गया था। जुलाई 2022 में बिहार के कटिहार जिले में भी एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था और पुल गिरने से 10 मजदूर घायल हो गए थे। इसके अलावा कटिहार में कई पुल बन रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ की जागरूक जनता लगातार पुल निर्माण में घटिया क्वालिटी इस्तेमाल पर विरोध करती रही है। हाल ही में कटिहार के
समेली प्रखंड क्षेत्र के छोहारा पंचायत के पिपरा गांव में लाखों रुपए की लागत से पुल बन रहा था, जिसके निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को दी थी, जिसके बाद से कहा गया कि जल्द ही इसे ठीक किया जाएगा। दरअसल ग्रामीणों का आरोप था कि घटिया सीमेंट लगाकर कटिहार के समेली में पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद से यहां की जागरूक जनता ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद से इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। वहीं 18 नवंबर 2022 को बिहार के नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था। पुल गिरने से एक की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि यह पुल घटिया निर्माण के कारण गिर गया था। 9 जून 2022 को बिहार के सहरसा में भी एक पुल गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। बख्तियारपुर के कंडूमेर गांव में पुल गिरने से कई लोग दब गए थे। मजदूर पुल पर काम कर रहा था, इसी दौरान पुल गिर गया और मजदूर मलबे में दब गया। हालांकि बाद में उसे बचा लिया गया। इसके अलावा पटना के फतुहा में 20 मई 2022 को अधिक बारिश के कारण एक पुल गिर गया था। यह पुल 1984 में बना था। वहीं 30 अप्रैल 2022 को भागलपुर खगड़िया में एक सड़क पुल गिर गया था। इन पूरे मुद्दों पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने गिरे पुल पर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 9 दिन के अंदर बिहार में 5वां पुल गिरने पर उन्होंने सरकार को घेरा है। उन्होंने आगे लिखा है, मधुबनी सुपौल के बीच भूतही नदी पर वर्षों से निर्माणाधीन पुल गिर गया। क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों? बुझो तो जाने। तो बिहार में पुल गिरने का लगातार सिलसिला जारी है। सरकार किसी की भी हो, पुलों का गिरना रुक नहीं रहा है। पुलों के गिरने के पीछे वजह सबसे बड़ी ये है, निर्माण सामग्री में घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करना। ऐसे में अगर इसी तरीके से बिहार में पुल गिरते रहे तो एक दिन बिहार में एक भी पुल नहीं बचेंगे। देखना होगा कि बिहार में मौजूदा सरकार पुलों के गिरने को कैसे रोकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर है। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें, 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601 और 06452242700।